शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। रामपुर एक पिछड़ा हुआ गांव होने के कारण वहां पर टेलीफोन की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई थी, इसीलिए वहां पर डाक भेजने का काम अभी भी शुरू था और लोग एक दूसरे का हाल खबर जानने के लिए डाक का ही सहारा लिया करते थे। उस गांव में एक डाकिया रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार इंसान था। वह गांव वालों की बहुत ही मदद किया करता था और उन सभी के साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन रामू अपने साइकिल पर गांव वालों को उनके लेटर्स देने जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रुका। उस घर में से इंदू मौसी बाहर आई और रामू से कहा, रामू तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर मेरा डाक लाकर दे देते हो, इसका तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। इस पर रामू कहता है कि नहीं नहीं इंदू बहन, यह तो मेरा रोज़ का काम है, इसमें शुक्रिया अदा कैसा करना। इतना कहकर वह दूसरे घरों की ओर डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर रामू एक और डाक देता है तो उस घर में से आरती बहन बाहर आती है और आरती उस डाकिये से कहती है कि रामू भाई, मेरे पति तो फ़ौज में हैं और तुम्हारे डाक के ज़रिए ही मेरी उनसे बात हो पाती है। तुम्हारे ज़रिए ही हमारा हाल उन तक पहुंचता है और उनका हाल हम तक। इस बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई साहब, आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। यह सुनकर रामू आरती जी से कहता है कि नहीं नहीं बहन, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम को करने का अवसर मिला है। इस काम के ज़रिए मैं लोगों की सेवा भी कर पा रहा हूँ और शुक्रिया तो हमें भगवान का करना चाहिए कि इस नेक काम के लिए उन्होंने मुझे चुना है। हरे कृष्ण। और इतना कहकर डाकिया वहाँ से आगे चल पड़ता है। अब लेटर बांटते बांटते शाम हो जाती है। अब रामू अपनी साइकिल से डाक बांटकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र अचानक सड़क के किनारे पर जाती है तो वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे सुरेश बैठा हुआ दिखता है। सुरेश गांव में ही रहने वाला एक आम आदमी था जो कि खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन उस शाम को वह बहुत ही उदास और चिंतित नज़र आ रहा था। उसका चेहरा दूर से ही बहुत तनाव भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। सुरेश को उधर अकेला बैठा देखकर रामू उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ सुरेश भाई, तुम इतने उदास और चिंतित क्यों लग रहे हो। यह सुनकर सुरेश कहता है कि रामू भाई, मेरी माँ बहुत ही बीमार है और शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती है। मेरी बीवी उनके साथ में है और उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक ख़त लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मुझे तो ख़त लिखना ही नहीं आता, तो मैं अपना संदेश उन तक कैसे भेजूँगा अस्पताल में। अगर उन्हें समय पर पैसे नहीं मिलेंगे तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा। वह दोनों वहाँ पर बहुत ही चिंतित होंगे। बस यही सब सोचकर मैं यहाँ पर चिंतित हो रहा था। यह सुनकर डाकिया रामू मुस्कुरा कर कहता है कि बस सुरेश, इतनी सी बात, तो मैं किस लिए हूँ दोस्त, लो मैं तुम्हारा ख़त लिख दिए देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी ख़त के साथ शहर के अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। यह सुनकर सुरेश बहुत ही खुश हो जाता है और सुरेश को ख़त लिखने नहीं आता था, इसलिए रामू ने सुरेश का ख़त लिख दिया, लेकिन गलती से ख़त पर एड्रेस सुरेश का नहीं डाला गया था। दरअसल एड्रेस में पिन कोड का नंबर गलत हो गया था और फिर रामू वहाँ से डाक और पैसे लेकर चले जाता है शहर के बड़े डाक घर में पोस्ट करने के लिए। अब लगभग 2 दिन गुजर जाते हैं और सुरेश की माँ को वह ख़त और पैसे नहीं मिलते हैं और जैसे ही यह बात सुरेश को पता चलती है तो सुरेश बहुत ही गुस्से से रामू के पास पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है और गुस्से में ही रामू से कहता है कि रामू, मैंने तो तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिए थे कि तुम इसे सही समय पर उन तक पहुंचा दोगे, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा था कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे माँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और ना ही कोई डाक मिला। यह सुनकर रामू कहता है कि यह कैसे हो सकता है सुरेश भाई, मैंने तो बराबर ही डाक पर पता लिखा हुआ था और दूसरे डाकिये को सही से डाक पहुंचाने के लिए कहा भी था। लेकिन यह सुनकर सुरेश ज़ोरदार आवाज़ में कहता है कि नहीं नहीं, मेरी माँ को अभी तक पैसे और कोई ख़त नहीं मिले हैं। यह सुनकर रामू कहता है कि ठीक है सुरेश भाई, हम 2 दिन का इंतज़ार और करते हैं, तुम्हारी माँ को तुम्हारा डाक और पैसे सही सलामत मिल जाएंगे, मुझ पर भरोसा रखो।
अब 2 दिन कह के सुरेश पूरे 1 हफ्ते तक इंतज़ार करता ही रहा। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी गुजर जाता है, लेकिन फिर भी सुरेश की माँ को उसका डाक और पैसे नहीं मिलते हैं। अब सुरेश को रामू पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और सुरेश कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि पैसे तो रामू ने ही रख लिया है, वो मुझे उल्लू बना रहा है। और फिर सुरेश गुस्से में आकर यह सब बात गांव के सरपंच से जाकर कह देता है। अब यह बात सुनकर गांव का सरपंच भी रामू पर गुस्सा करने लगता है और बड़े गुस्से में रामू के पास जाता है और कहता है कि रामू, तुमने सुरेश के साथ यह सब बहुत गलत किया है। तुमने सुरेश की माँ को पैसे देने थे, लेकिन उसे तुमने खुद रख लिया है। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर रामू बहुत ही नाराज़ हो जाता है और बहुत ही नाजुक पड़ जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती न होने पर भी उसे उस गलती का भुगतना पड़ रहा है। अब यह पैसे चुराने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह सुनकर रामू से अब हर कोई नफरत करने लगा था। दूसरे दिन रामू सुबह को सामान लाने के लिए किराना दुकान में जाता है, लेकिन किराना दुकान वाला रामू को सामान देने से बिल्कुल ही मना कर देता है। वह कहता है कि तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो सुरेश के पैसे ही खा लिए हैं, जबकि तुम्हें यह भी अच्छी तरह से पता था सुरेश की माँ को पैसों की कितनी ज़रूरत है, फिर भी तुमने यह घटिया काम किया। यह सुनकर रामू को उस दुकानदार पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और रामू मन ही मन सोचने लगता है कि हे भगवान, यह किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं आप मुझे। और फिर वह अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर वापस चले जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। रामू बगैर खाने पीने के अपने आप को घर में बंद कर लेता है और वह हर किसी से बातचीत करना भी बंद कर लेता है। फिर अगले दिन सुबह सुरेश भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है कि सरपंच जी, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। तो सरपंच जी सुरेश से पूछते हैं कि अरे क्या हुआ सुरेश, यह तो बताओ। यह सुनकर सुरेश कहता है कि रामू भैया ने जो खत लिखा था उस पर एड्रेस मैंने ही डाला हुआ था और वह एड्रेस गलत निकला, इसलिए दूसरा डाकिया 1 हफ्ते तक उस पते को यहाँ वहाँ ढूंढता ही रहा और जब उसे वह एड्रेस नहीं मिला तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे लाकर वापस दे दिया है। सरपंच जी, मुझे माफ़ कर देना, रामू भैया का इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने बेवजह ही उन पर शक किया। अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, हमें तुरंत ही रामू से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सरपंच सुरेश से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने भी भोले भाले रामू पर शक किया। और जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली तो सभी गांव वालों को इस बात पर बहुत ही पछतावा होने लगा और फिर सभी लोग रामू के घर पहुंच जाते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन उसके घर जाकर देखते हैं तो रामू दरवाज़ा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी रामू का दरवाज़ा ठोकते हैं और रामू को पुकारने लगते हैं, मगर दरवाज़ा नहीं खुलने की वजह से लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर सारे लोगों ने मिलकर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर सभी गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं और देखते हैं कि रामू उसके बिस्तर पर बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि पूरे 2 दिनों से उसने कुछ भी खाया नहीं होता है, जिसके कारण वह बहुत ही गल चुका होता है। फिर सारे गांव वाले मिलकर रामू को उठाकर तुरंत ही पास के दवाखाने में ले जाते हैं और फिर जैसे ही उसे होश आता है तो रामू सरपंच जी से कहता है कि तुम यहाँ कैसे सरपंच जी। तब सारे लोग एक साथ कहते हैं कि रामू, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। तब रामू कहता है कि यह सब तो ठीक है, सबसे पहले तुम यह खत जाकर आरती बहन को देकर आओ। तब सरपंच जी कहते हैं कि क्यों, यह खत किसका है। तब रामू कहता है कि आरती बहन का पति फ़ौज में काम करता था, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले में शहीद हो गए और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यह बात को आरती बहन से छुपाया और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूं और वह खत मैं खुद ही लिखता हूं। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से आरती बहन अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह नहीं पता। यह सब सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों के आंखों में आंसू आ जाता है और सभी एक बार फिर से रामू से माफ़ी मांगने लगते हैं। इसके बाद सरपंच जी रामू को बड़े अस्पताल में लेकर जाते हैं और उसका इलाज अच्छे से करवाते हैं और सभी एक बार फिर से रामू से माफ़ी मांगने लगते हैं।
और इसके बाद रामू फिर से गांव में डाक बांटने का काम शुरू कर देता है और सभी लोग उस पर पहले की तरह ही भरोसा करने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, भगवान अगर आप पर थोड़ी परेशानी डाल रहा है तो यह संकेत है कि भगवान आपको और भी बड़ा बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप सच्चे इंसान हो तो आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, वक्त आपकी गवाही खुद देगा।